नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। प्रदेश भर में सड़कों पर आज कांग्रेस उतरी हुई है और तमाम पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। चरम पर महंगाई है, सियासत भी लगातार इस पर जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महंगाई कब जाएगी। कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की तस्वीरें, कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसके तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बढ़ती महंगाई की चर्चा के साथ साथ विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर जमा हो रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार, यमुनानगर और रेवाड़ी में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं और सड़कों के साथ साथ यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार से तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने की भी मांग की जा रही है। रेवाड़ी में कांग्रेस ने बैलगाड़ी चलाकर महंगाई के प्रति रोष व्यक्त किया, तो वहीं इस मौके पर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि हम सोती हुई सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उधर यमुनानगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली, मुंबई, देश भर में पेट्रोल के रेट जो हैं वो 100 रुपए के पार हो चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 101 के पार, तो कोलकाता में डीजल 93.2, पेट्रोल 101.35, चेन्नई में डीजल 94.39 और पेट्रोल 102 को पार कर चुका है। मुंबई में पेट्रोल 107.54, डीजल 97.45। तो महानगरों में तेल के दाम अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई चरम पर, आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट्स। हर दिन लगातार हो रहे इजाफे से अब आम आदमी भी परेशान हो चुका है, क्योंकि 2 या 3 दिन की अभी राहत मिली और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। बीते अगर हम बात करें लास्ट 50 से 60 दिनों की, तो पेट्रोल डीजल के रेट्स में लगातार इजाफा हुआ है और ये लगातार एक बड़े झटके के तौर पर लोगों के लिए निकल कर सामने आया है, क्योंकि 10 से 11 रुपए पेट्रोल इन गत दिनों में जो है बढ़ा है पेट्रोल डीजल के रेट। तो अब आम आदमी के लिए पेट्रोल अफोर्ड कर पाना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। नोएडा, जयपुर, हैदराबाद, गंगानगर में आप देखिए पेट्रोल किस तरीके से, जयपुर, हैदराबाद और गंगानगर में तो पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। वहीं चंडीगढ़ में 97 रुपए हुआ है पेट्रोल, डीजल 89.50 रुपए है। बेंगलुरु में पेट्रोल 104 रुपए के लगभग है, डीजल 95 रुपए के लगभग है। तो अमूमन देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार कहां है वो भी देखिए आप। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों में पेट्रोल जो है वो 100 रुपए के पार मिल रहा है। इसके अलावा तेलंगाना, लद्दाख, ये वो तमाम प्रदेश हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। साथ ही आप देखिए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। ओडिशा, तमिलनाडु में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। वहीं बिहार और केरल में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हुआ। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। मैं अगर हिसार की बात करूं तो वहां पर क्या तस्वीर? सरकार से जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कुमारी शैलजा, उनके दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रचार भी पीछे नहीं है। हिसार में अनेक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया, खास करके उसमें हिसार का मेन बस स्टैंड से लेकर और बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे थे जिन स्थानों पर उन्होंने खड़े होकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया। और जिस प्रकार से लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने के साथ साथ खाद्य सामग्री के भाव बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। और ये जो हस्ताक्षर अभियान है या राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी भेजा जाएगा। आज कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है उस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया है। जी नंदनी। जी बिल्कुल। और अगर बात करें बढ़ती महंगाई से, महंगाई की, तो लोग भी इस बढ़ती महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान अनूप, और बड़ी वजह कि बैठे बिठाए विपक्ष को सत्ता पक्ष ने मौका दिया है। महंगाई को काबू करने के लिए कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से। कई राज्यों में पेट्रोल जो है वो 108 रुपए के लगभग हो गया है।
हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, कहीं न कहीं विपक्ष बड़े मौके की ताक में था कि कोई बड़ा मौका हाथ लगे, और डीजल पेट्रोल की लगातार जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है वो एक बड़ा मौका विपक्ष के हाथ लगा है, और उसको लेकर के आज उन्होंने सरकार को घेरा है और जमकर नारेबाजी की है। और कहना है कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के साथ अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन महंगाई लेकर के जरूर बीजेपी सरकार आई है। जी जी बिल्कुल अनूप। और वहीं अगर बात करें, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं इस प्रदर्शन में आज नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे कि कुमारी शैलजा हो गई, या फिर मैं बात करूं विवेक बंसल जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी बढ़ चढ़कर जो है आज फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने भी हिस्सा लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैडर की। क्या उनके कैडर के विधायक या उनके कैडर के कार्यकर्ता नजर आए आज के इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए? हाँ देखिए, हिसार की अगर हम बात कर ले तो हिसार में ऐसा कुछ नहीं है दिखाई दिया कि हुड्डा खेमे की तरफ से कोई विशेष तौर पे कोई अलग से प्रदर्शन किया गया हो। हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ में ही अगर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हो जो कांग्रेस हुड्डा को भी सपोर्ट करते, वो बात अलग है। लेकिन जो विशेष खेमा कहीं न कहीं देखा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो कहीं न कहीं साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन करती हुई जरूर नजर आई। जी नंदनी जी बिल्कुल अनूप। क्या अभी भी लगातार हस्ताक्षर अभियान जारी है? लोगों से हस्ताक्षर करने की अपील कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, और कितनी संख्या में हस्ताक्षर अब तक हुए? कितना पार्टिसिपेशन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है इस अभियान में? देखिए, इस अभियान की अगर हम बात करें तो लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिल रहा है, और हस्ताक्षर अभियान एक जगह नहीं, 8 अलग अलग स्थान जो हिसार के मेन चौराहे हैं उनको चिन्हित किया गया था, वहां पर पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। और अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस अभियान को अपना समर्थन दिया है, उसमें साइन किए हैं, क्योंकि लोग भी कहीं न कहीं आज बढ़ती हुई महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट जिस प्रकार से 100 के आंकड़ा पार कर रहे हैं, उसको लेकर के किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आम वर्ग सभी के सभी कहीं पे महंगाई से दुखी है। इस करके आप कह सकते हैं कांग्रेस के इस अभियान को लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला है। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अनूप हिसार की स्थिति हमारे सामने रख रहे थे कि कैसे हिसार में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और हिसार में लोगों का सपोर्ट कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, पेट्रोल पंप्स हो या अलग अलग लोकेशंस हो, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हाथ में एक शीट लेकर खड़े हुए हैं और लोगों के हस्ताक्षर जो है शीट पर कराए जा रहे हैं। जो एजेंडा आज के इस प्रदर्शन का है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर महंगाई के खिलाफ जो है कराए जाएं, और हस्ताक्षरों का जो ये पूरा खाका है इसके बल पर कांग्रेस जो है सरकार को जरूर घेरेगी कि देखिए कितनी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर इस बढ़ती महंगाई पर, इस सरकार पर विरोध व्यक्त किया है। तो आज कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी है, और बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उसे लेकर अगर हम जमीनी स्तर पर भी बात करें तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि कौन सा शख्स किस पार्टी को सपोर्ट करता है, यहाँ पर अब बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो ये है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत कई प्रदेशों में 108-109 रुपए के लगभग हो गई है, और वाकई हरियाणा में भी लोग डर रहे हैं कि हरियाणा में 99 रुपए के लगभग पेट्रोल है, कहीं भोपाल या जयपुर की तरह या अन्य प्रदेशों की तरह जो है यहाँ पर भी पेट्रोल 110 रुपए के लगभग ना हो जाए। और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट्स में इजाफा हर दिन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि हरियाणा में भी पेट्रोल जो है वो 100 को पार कर जाए। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शास्त्री जी। कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है महंगाई के खिलाफ, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मौका भी सत्ता पक्ष ने ही दिया है विपक्ष को। देखिए, कांग्रेस इस बात के लिए हस्ताक्षर क्यों नहीं करती कि हम उधारी करके गए थे और उधार पेन लेके आए थे और आज चुकता करने जा रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी देंगे कि जो उधार पेन लेके आए, जो नकद में बेचा था, वो पैसा कहाँ गया? नहीं तो आपने 6-7 सालों में उस उधार को चुकता नहीं किया सर, जो आप महंगाई का बॉम्ब फोड़ा जा रहा है जनता के ऊपर। नहीं, आप जब वो जिस समय उन्होंने उधार लिया उसकी चुकती अब हो रही है, उनका टाइम पीरियड यही है उस बॉन्ड का, उस बॉन्ड पेन के बॉन्ड का अभी चुकती का हिसाब चल रहा है उसका। तो अब या तो एक बात है कि भाई उनको मना कर दें, अभी कभी कांग्रेस की सरकार आए तब इनसे लेना, हमारी तो बात नहीं है। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, पूरे आसार हैं।
केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी। और इसीलिए अच्छे से केवल ढींगरा जी और ये सारी मैनेजमेंट बना लें कि ये, और उनको कहे भी तेल कंपनियों को, तेल से जो आयात होता है भाई, ये सूचना दे भाई, अभी हमारा ये मत दो, हम कभी आएंगे जब सर उधारा देंगे। आपके इस वक्तव्य को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए जो भी मैटर हो, महंगाई का बॉम्ब फूट रहा है, महंगाई का बॉम्ब लोगों के ऊपर फूट रहा है, तो उसके लिए समाधान आपको ही करना है। केवल ढींगरा जी, हम करेंगे ना, आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं सर, हर दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देते हैं। केवल ढींगरा जी आपकी तरफ से जवाब। शास्त्री जी आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा जी बोलिए। देखिए बात ये है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने अच्छे दिनों के वायदे पूरे देश के अंदर किए थे। आज पूरे देश को एक तरह से लूटने का काम बीजेपी कर रही है। एक तो कोरोना काल से लोगों की नौकरियां गई, वो तो ये कह रहे हैं जो उधार आप करके गए वो चुकता कर रहे हैं, आपकी वजह से जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, वो तो सीधा ये कह रहे हैं। देखिए ये झूठ बोलने का काम है। आपको मैं एक चीज बता दूं, वहां पे कोई ना तो बॉन्ड था ना कोई चीज थी। आपने तेल देखिए आप ये तीसरे बोलेंगे। शास्त्री जी उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। आप इसी पर बात करो, जो मैं कह रहा हूँ मुझे झूठ साबित कर रहे हैं तो उसके प्रमाण देंगे बात। शास्त्री जी झूठ बोल रहे हैं। ढींगरा साहब बोलिए। ये है झूठ बोलने का इनका काम। मैं आपको बताता हूँ, देयर वाज नो एनी बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं छूटा था, कोई वो नहीं था। आप ऑथेंटिक रूप से बोलिए कि हमने तेल की उधारी नहीं की। सर इनको बोलने तो दीजिए, शास्त्री जी उनको अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए। क्यों बोलेंगे, लाइन पर आके बोलेंगे ना। जब आपने हमें लाइन पर बोला, हमने वही लाइन पर बोली। अब इनसे पूछो ना, हम कह रहे हैं कि तेल की उधारी सर सवाल मेरा काम है पूछना, उनकी बात तो पूरे होने दीजिए, मैं पूछ लूंगी जो मुझे पूछना होगा। ढींगरा साहब बोलिए। ये है बीजेपी है भारतीय झूठ पार्टी। इन लोगों ने जितना बड़ा झूठ देश को बोला है, बॉन्ड के मामले में भी और दूसरे मामले में भी। हमारी जब सरकार गई कोई बॉन्ड पेंडिंग नहीं था, कोई चीज पेंडिंग नहीं थी। हम सब्सिडी जरूर देते थे, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए देते थे। इन लोगों ने जो सिलेंडर के बीच में सब्सिडी थी, वो सारी सब्सिडी खत्म कर दी। आज आपको मात्र 5 रुपए या 8 रुपए सब्सिडी सिलेंडर के मात्र मिलती है, और 250 रुपए वाला सिलेंडर गले में उठा के जब 10 रुपए बढ़ता था तो गले में उठा के डींगे हाँकते थे कि रेट बढ़ गया। और अब जो है 800 रुपए का सिलेंडर कर दिया और सारी सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी। अब ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, ना हमने कोई बॉन्ड छोड़ा। पूरी अमाउंट जो है वो पूरी क्लियर करके गए थे। ये सब पता नहीं किसकी बात का विश्वास करें, आपकी बात का विश्वास करें कि शास्त्री साहब की बात का विश्वास करें, बीजेपी का विश्वास करें कि कांग्रेस का विश्वास करें। ये दोनों ये दोनों आप मेरी बात और शास्त्री जी की बात का विचार ना करें, आप तथ्यों को चेक करें। देयर वाज नो। देखिए आप पुराने इतिहास में यहाँ पर गए, ठीक है आप चले गए, वो आपकी पॉइंट है, बात को रखने का तरीका है, लेकिन जो मेरा मूल मुद्दा है सर वो ये है आज कि लगातार हर दिन एक दिन का रेस्ट मिलता है, एक दिन लोग शांति से सांस लेते हैं, दूसरे दिन फिर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, फिर एक दिन आपने शांत रखा, फिर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। सर एक सवाल तो इस सरकार से पूछा जा ही रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा था तब आप लोगों ने पेट्रोल के रेट कम नहीं किए, लेकिन अब जब क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो आप लोग पेट्रोल का रेट महंगा कर रहे हैं। सर जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब कैसे देंगे शास्त्री जी? देखिए तेल के बारे में, टैक्सेस के बारे में जो जनता की जेब से सरकार की कलेक्शन बढ़ रही है, टैक्सेस के रूप में जो पैसा आ रहा है वही कलेक्शन बढ़ रहा है जी। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि तो जो सर उससे तो लोग ही परेशान हो रहे हैं ना, ऐसे टैक्स कलेक्शन का क्या फायदा? बात है जब बीमारी होती है तो इंजेक्शन लगता है, उस समय दर्द होता है, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद डॉक्टर ये गारंटी देता है कि आपको बुखार फिर नहीं होगा, और उसके लिए कड़ी दवाई लेने का ही जरूरत पड़ती है। ये बुखार तो आप खुद दे रहे हैं ना सर, महंगाई से तो लोग बचना चाहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे, आप इसे तो समझ नहीं पा रहे। बुखार हम नहीं दे रहे, ये तो बुखार हमें मिला था, उस बुखार को हम ठीक कर रहे हैं, और ठीक करने के लिए गिलोज की गोलियां देनी पड़ती है एंटीबायोटिक के रूप में। सच में ये बहुत हास्यास्पद बात है, लेकिन ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बाद गारंटी है कि आपको बुखार फिर नहीं आएगा। किस तरह का बुखार? आप सब्सिडी की क्या बात कर रहे हैं, मैं केवल से बात कर रहा हूँ कि जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, कितने % लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचा, आपकी जानकारी है क्या इस बात की?
दोबारा बोलिए आप अपनी लाइन। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था कि सब्सिडी की बात कर रहे थे गैस सिलेंडर की, कितने घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा, इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? तो गैस सिलेंडर अफोर्ड, चंद व्यक्ति इसका सब्सिडी का लाभ उठाते थे। आपने उज्ज्वला योजना चलाई, लोगों को गैस पहुंचाई, लोगों तक गैस पहुंचाई, लेकिन गैस सिलेंडर अफोर्ड करने लायक तो छोड़िए सर उन्हें। केवल ढींगरा जी, देश की कैपिटल इनकम बढ़ रही है, आंकड़ा बताता है देश के आम आदमी की जेब में वजन बढ़ रहा है। ये करते हैं, आज देश त्रस्त हो रहा है महंगाई की मार से और इनके जुमलेबाजी से, इनके बगैर मतलब के पेट्रोल डीजल के रेट को 200% से भी ज्यादा बढ़ाने से केवल ढींगरा जी हमारे द्वारा इनकी कीमतों के बढ़े हुए पैसे को देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जनता है। केवल ढींगरा जी जब आप सत्ता में थे, केवल ढींगरा जी एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए आप दोनों। ढींगरा साहब मेरा सवाल आपसे, जनता के ऊपर टैक्स सर आप लोग सवाल ही नहीं सुनते, आपस में बात करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ढींगरा जी से मैं सर में बात करना चाहती हूँ, एक सेकंड। सर जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन किए और उसका असर भी हुआ था, सत्ता आपको गंवानी पड़ी थी। लेकिन मैं हरियाणा की यहां बात नहीं करूंगी, लेकिन आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। क्या राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस ट्वीट्स के अलावा कुछ कर रही है या सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर के कलेश को खत्म करने में जुटी हुई है? अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा तो शायद सरकार पर कोई दबाव बने और ये पेट्रोल डीजल के रेटों पर कंट्रोल, अंकुश लगाया जाए। विपक्ष तो बिजी अपनी पार्टी को संभालना है। अपनी भूमिका पूरी तरह से शास्त्री जी रुक जाइए, मुझे उनसे बात करने नहीं कर पाई, वो जनता के मुद्दे कहाँ उठाएंगे? उनके पास कहाँ समय है? वो उनको जवाब देने दीजिए ना सर, मेरा सवाल उनसे है, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए ढींगरा जी। देखिए, कांग्रेस अपने मुद्दे पूरी तरह से उठा रही है, चाहे वो जनता के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। लेकिन अब हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने जनता को लूटा है अच्छी तरीके से, वो जनता खुद भी समझ रही है। जनता को समझ आ रही है कि इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। कांग्रेस के टाइम पे सारी टोटल सब्सिडी दी जाती थी, सभी गैस में सब्सिडी दी जाती थी, लोगों को राहत दी जाती लोगों के पास। अब ये बीच में फिर बोलेंगे, अब ये देखिए इनकी बीजेपी को देखो, बीजेपी को देखो कितनी बेशर्मी है, इनकी बेशर्मी देखे आप, इनकी बेशर्मी देखे आप, अच्छे से देखे, अच्छे से जनता इनकी बेशर्मी सुने और समझे कि किस तरह से ये किसी को बोलने भी नहीं देना चाहते। इनकी बेशर्मी देखे, बोलने लायक तो है ही नहीं। मैं कह रहा अरे इनकी बेशर्मी को समझना चाहिए लोगों को, इनकी बेशर्मी को लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से लोगों को ये लूट रहे हैं घोटालों की। इनकी बेशर्मी लोगों को समझनी चाहिए, किस तरह ये देश को लूट रहे हैं, किस तरह से देश का पत्ता बिठाने में लगे हुए हैं। ये देश के जनता अब अपने आप वाकिफ हो रही है, डे बाय डे उनको समझ आ रहा है। ये लोग देश में हकदर्मी से राज करना चाहते हैं, ये हकदर्मी से राज करना चाहते हैं। शास्त्री जी वाकई ये हकदर्मी से राज करना चाहते हैं। जिस असमंजस में आप फंसे हैं ना सर, मैं समझ पा रही हूँ। कुछ तर्क है नहीं सर आपका, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है सर। कांग्रेस को लेकर उनकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं तो आप ही से सवाल किए जाएंगे और सवाल बिल्कुल जायज हैं। महंगाई पर अंकुश लगे, पेट्रोल डीजल के रेट पर मुझे लगता है अब तो आपकी सरकार को आगे आकर बोलना चाहिए कि इस तारीख को हम जो है लगाम लगा देंगे रेट पर, क्योंकि हर दिन अब डर लग रहा है कि आज कहीं फिर कुछ नया नोटिफिकेशन आया कि आज 40 पैसे बढ़ गए, आज 1 रुपया बढ़ गया, आज इतने पैसे बढ़ गए। कब तक बढ़ेंगे? ये तो जब तक जीवन चलेगा उतार चढ़ाव महंगाई और सबसे चलता रहेगा। ये कोई कंट्रोल की चीजें हैं, उन पर कंट्रोल किया जाता है। फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये जनता को समझ नहीं आती सर। वो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, महंगाई से उनको निजात मिले। का हम सदुपयोग कर रहे हैं। आज के देश की सीमाओं पर जाकर देखो, आपसे नहीं सुनना चाहते। 70 साल तक रोड नहीं बने थे, हेलीपैड की कल्पना नहीं कर सकते थे, सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से जीरो था। वो चीजें आज देश में खड़ी की है। तो सिर्फ एक पेट्रोल डीजल जरिया है सर टैक्स कलेक्ट करने का, सरकार के और भी आय के साधन हैं। मानते आप इस देश को अपना नहीं मानते, इसके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, उनको अपना नहीं मानते। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है, उसको आप अपना नहीं मान रहे। आप जब अपना मानोगे कि हमारे घर में कितना सामान आ गया, तो कहां से आएगा?
वो घर के खर्चे में से निकलेगा कहीं ना कहीं से। आज देश की सीमाओं के ऊपर कितने हथियार, कितने और जो टैक्स पेयर है, बन गए, जो टैक्स पेयर है, उनकी फिक्र आपको नहीं है। आप समझिए कि 2 गुना से ज्यादा बजट आज स्वास्थ्य सेवाओं पर लग रहा है। रोड देखिए देश के रोड देखिए ना, देखिए सर बारिश के मौसम में जल भराव कैसे हो रहा है यहाँ पर। आप तो हरियाणा की सड़कों को ही देख लीजिए कि पहली बारिश में, मानसून की बारिश में कैसी पोल खुली है प्रशासन की। क्या सड़कों को देखें, गड्ढों में गाड़ियां फंस जाती हैं, गड्ढे पानी में नजर नहीं आते, नदियां बह रही हैं सड़कों पर। गड्ढा नहीं है। हरियाणा के वर्तमान सेक्टर में जितने रोड बढ़िया बने हैं, आज तक हरियाणा के अंदर ऐसे रोड नहीं बने। किस रोड के नाम बताऊं? कितने नेशनल हाईवे डेवलप हो रहे हैं, कितने स्टेट हाईवे डेवलप हो रहे हैं। सर मैं भी आपको बहुत सारी सड़कों के नाम देने को तैयार हूँ जिनकी हालत जर्जर है। और आप स्टूडियो में ज्यादा रहते हो, आप कभी स्कूल के लिए निकलो। सर निकलते हैं, हमारा भी सार्वजनिक जीवन है, हम भी सड़कों पर चलते हैं और हम भी जल भराव की समस्या को हर दिन जब बारिश होती है तो उससे जूझते हैं। गड्ढे हमें भी नजर आते हैं। ये कैसी बातें आप करते हैं कि हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। सर आपसे ज्यादा देखिए। मेरा एक सवाल का जवाब ले शास्त्री जी से। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कौन सी सड़क आज तक एक्वायर की बनाने के लिए हरियाणा के अंदर? एक सड़क का नाम बता दे जिसकी जमीन इस हरियाणा की बीजेपी खट्टर सरकार ने एक्वायर की हो। एक जमीन बताइए, इतने से सुन लो, एक्वायर की हो, बताइए। अब मैडम आप सुनिए, मैं रहता हूँ नारनौल। मैडम सुनिए जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ सर, लेकिन मुझे आपको अफसोसजनक बात है ये कि मैं जो मुद्दा है सर महंगाई का मुद्दा है और मैं ना इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहती। ठीक है, आपने कुछ सड़कें बनवाई होंगी, आपने कुछ सड़कें बनवाई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी है जिनको बनवाने की जरूरत है। वो छोड़िए, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल जो है ना वो बड़ा स्पष्ट सवाल है। अगर बीजेपी की सरकार ने सड़क के लिए एक्वायर किया हो 12 लाइन का रोड, बताएं 12 लाइन का स्पेशल 148 किलोमीटर का। सर ऐसे कितने एग्जाम्पल देंगे? हमारे पास भी पूरी लिस्ट है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास भी पूरी लिस्ट है। वो छोड़िए, पेट्रोल डीजल के रेट कब थमेंगे बढ़ना, बड़ा सवाल। सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल डिंगा जी, रुकिए आप। शास्त्री जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने नेतृत्व से पूछिएगा सर, हमारा सवाल वहां तक पहुंचाइएगा। पेट्रोल डीजल के रेट कब तक बढ़ेंगे, कब लगाम लगेगी? सवाल ये महत्वपूर्ण है। डिंगरा जी का प्रश्न था, वो संतुष्ट हो गए हो तो क्वेरी मैं बता रहा हूँ। सर आज बड़ा सवाल यहाँ पर महंगाई का है, आप उसका जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल के रेट कब तक थमेंगे बढ़ना? आपने सेक्शन 4 का नोटिस किस जगह को दिया? सेक्शन 4 का नोटिस सर ये मुद्दा महंगाई का है, ये मुद्दा महंगाई का है। सड़कों को लेकर भी हम आवाज उठाते रहते हैं, तब बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े ही अफसोस की बात है कि जब जवाब नहीं होता है इन पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास, जब जवाब नहीं होता है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, तो वो डाइवर्ट कर देते हैं टॉपिक को। लेकिन हम बिल्कुल भी इस मसले को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते और ना होने देंगे। लगातार महंगाई का मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आज लोगों की रोटी पर बात आ गई है। और लोगों की जब रोटी पर बात आई है तो यहां पर अब सरकार को सोचने की जरूरत है कि आप हर दिन जो नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देते हैं, ये आपके लिए मात्र एक नोटिफिकेशन होगा, लेकिन ये हर एक मजदूर के लिए, हर एक गरीब के लिए, हर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। खास पेशकश में इतना ही।